दोस्तों, आगरा के मंगलौर के जंगलों में एक 14 वर्षीय लड़की डरावने अंधेरे और जंगली जानवरों से लड़ते हुए बिना कपड़ों के कांटों की झाड़ियों फंसी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए खुद को कोसते-कोसते, खिसकते-खिसकते एक सड़क के किनारे पहुंचती है। आखिर दोस्तों, ये लड़की कौन होती है और इस लड़की की हालत का जिम्मेदार कौन होता है? जानने के लिए वीडियो में बने रहें दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से हमारी जो वीडियो होती है उसकी रीच बढ़ती है, इसलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आके स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो कम उम्र में ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि उनको इस उम्र में अपने भविष्य और पढ़ाई-लिखाई के बारे में सोचना होता है। जो है किसी भी इंसान पर आँख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और फिर उन्हें इस भरोसे की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, फिर इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी ही 14 वर्षीय लड़की की है, जो किसी पर भरोसा करते हैं और उसका हाल ऐसा हो जाता है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे दोस्तों। 9 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक गाँव पड़ता है, मंगलौर गुज्जर। दोस्तों, उस गाँव के सभी लोग बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मना रहे होते हैं और जो है एक-दूसरे के गले लग रहे होते हैं। तभी जो है वहाँ पर रहने वाली 14 वर्षीय नीलम जो है अपने माता-पिता से कहती है कि मुझे पापा होली मिलने के लिए मैं अपनी मौसी के वहाँ जाना चाहती हूँ। तो उसके पिता जो है उससे कहते हैं ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जल्दी वो घर वापस आ जाना। अब दोस्तों, जैसे ही वह नीलम घर से निकलती है तो रास्ते में जो है एक सुनसान रास्ता पड़ता है और जैसे ही वह अपने घर से निकलती है और लगभग जो है होली का पूरा दिन बीत जाता है और उस लड़की का कोई पता नहीं चलता है। और अगले सुबह जयप्रकाश नाम का व्यक्ति जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता है, वह जो उसी मंगलौर के रास्ते से गुजर रहा होता है, वहाँ पर बड़ी नीलम जो होती है, वह इस जयप्रकाश नाम के व्यक्ति को देख लेती है और इसे अपना हाथ दे कर के बुलाती है। और जैसे ही ये जयप्रकाश जो होते हैं, उस लड़की को देखते हैं, घबरा कर उसके पास जाते हैं और वो जो नीलम होती है, उसके बदन पे कपड़े नहीं होते हैं और उसके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, वो अंदर जंगल में झाड़ियों में फँसे होते हैं, उसका दुपट्टा भी वहीं पे होता है और उसके सर से पूरे बदन से खून निकल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि इसको किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये किसी तरह से बच गई। जैसे ही जयप्रकाश उसके पास जाते हैं, तो अपना गमछा उठा कर के उस लड़की नीलम को जो है दे देते हैं और उसके बदन को ढक देते हैं। अब जो है जयप्रकाश जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए जा रहे होते हैं, क्या उस लड़की से कहते हैं, बेटी तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? लेकिन जो 14 वर्षीय नीलम होती है, उसका गला सूझने की वजह से वह बहुत दबी आवाज़ में बोलती है, मंगलौर की रहने वाली हूँ और एक नंबर मैं आपको बताती हूँ, उस नंबर पे कॉल करके मेरे घर वालों को पता दे दीजिए। इतना सुनते ही जयप्रकाश जो है उसके बताए मोबाइल नंबर को नोट करके उधर जो नीलम होती है, इतना ही कहकर वह बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही लड़की बेहोश हो जाती है, तो यह घबराकर जो है उस नीलम के माध्यम से जो नंबर बताया गया था अपनी फैमिली का, उस पर कॉल करते हैं और घटना की पूरी जानकारी उनको बता देते हैं। कुछ ही देर बाद जो है नीलम के माता-पिता वहाँ पर आ जाते हैं और दोस्तों, अपनी बेटी की यह हाल देखकर उसकी माँ और पिता बुरी तरह से रोने लगते हैं और चीख-चीख के चिल्लाने लगते हैं कि मेरी बेटी को क्या हो गया, क्या हो गया? दोस्तों, यह वही लड़की थी जिसे उन्होंने अपने बड़े ही बड़े ही प्यार से पाला था और वह इस हाल में मिलती है, तो उसकी माँ का जो कलेजा होता है, वह फटने लगता है। तभी जो है तभी जो नीलम का भाई होता है और माता-पिता की मदद से उस लड़की को उठा कर के नज़दीकी हॉस्पिटल में लाया जाता है। चूँकि जो चूँकि जो नीलम होती है वो बहुत ही बुरी तरह से घायल होती है, उसके सर पे जो है वार किए गए होते हैं, इसलिए वह जैसे ही वो हॉस्पिटल आती है, लेकिन उसको होश नहीं आता है। अब जो उसके माता-पिता होते हैं इस घटना की जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दे देते हैं और वहाँ की जो पुलिस होती है तत्काल हॉस्पिटल पहुँच जाती है और पूछताछ जारी कर देती है। हालाँकि पूछताछ में उनके माता-पिता को कोई ऐसी जानकारी पुलिस को नहीं दे पाते हैं, जिससे पुलिस वालों को यह लगे कि यह मामला ऐसा है। लेकिन पुलिस जो होती है, उसे यह मामला जो है प्रेम प्रसंग का लग रहा था। इसीलिए जो पुलिस होती है, वह उनके घर में मौजूद मोबाइल को लेकर के उसकी कॉल डिटेल निकलवाने के लिए भेज देती है। और कुछ ही घंटों बाद जो है कॉल डिटेल के माध्यम से एक जानकारी हाथ लगती है कि जो नीलम की माँ थी, उसके पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल में जो सिम पड़ा हुआ था,
वो किसी गणेश नाम के लड़के के नाम से रजिस्टर्ड था। लेकिन दोस्तों अब इस बात को धीरे-धीरे 1 हफ्ता गुज़र चुका था। अब जो पुलिस थी वो नीलम के ठीक होने का इंतज़ार कर रही थी। उसके बयान के आधार पे आगे की कार्रवाई करने के लिए इंतज़ार कर रही थी। और एक तरफ से पुलिस ये भी सोच रही थी कि हो सकता है या जो नीलम है कहीं जा रही हो और इस रास्ते में किसी जंगलों के पास किसी ने इसका अपहरण कर लिया हो और फिर इसके साथ ऐसा हो। लेकिन दोस्तों पुलिस तरह-तरह से अपना दिमाग लगा रही थी और जब नंबर सामने आता है तो उसे कुछ शंका हो जाती है। इसके बाद जो है नीलम को होश आ जाता है और फिर जो है वह पुलिस वहाँ की जो होती है उसका बयान लेने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ के जो दरोगा होते हैं वह उस नीलम से कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और किसने किया? मुझे पूरी जानकारी दो। तभी जो नीलम होती है वह पुलिस से कहती है कि मैं 9 अप्रैल को अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकली थी। रास्ते में जहाँ पर जंगल पड़ता है, वहाँ पर मुझे एक लड़का मिलता है और मैं उसकी बाइक पर वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी मौसी के गाँव जा रहा हूँ, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। होती है, वह उसकी गाड़ी पर बैठ लेती है। लेकिन थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद जो है, वह करीब जंगल के पास गाड़ी रोकता है और मुझसे कहता है कि मैं टॉयलेट कर लूँ फिर आगे चलता हूँ। और वह टॉयलेट करने चला जाता है और मुझे एक बोतल में पानी देता है, कहता है ये लो पी लो और फिर हम दोनों जो है हमारी मौसी के घर चलेंगे। और पानी पीने के बाद जो है क्या हुआ मुझे कोई याद नहीं। पुलिस को नीलम के इस बयान से शंका हो जाती है क्योंकि पुलिस को पहले ही एक नंबर की जानकारी मिल चुकी होती है। अब पुलिस जो है ऐसा लग रहा था कि नीलम उनसे कुछ न कुछ ज़रूर छिपा रही है। इसलिए उस वार्ड के सभी डॉक्टर्स और उसके माता-पिता को वहाँ से बाहर निकाला जाता है और फिर जो पुलिस होती है एक महिला कांस्टेबल को अंदर बुलाती है और फिर उससे बड़े प्यार से पूछती है कि बेटा सच बता दो ताकि हम जो है तुम्हारे गुनहगारों को सजा दिलवा सकें। तभी जो है नीलम होती है फूट-फूट कर रोने लगती है और फिर जो दास्तान सुनाती है उसे सुनकर तो आपका दिल दहल जाएगा दोस्तों और आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। नीलम पुलिस से बताती है कि घटना से लगभग 6 महीने पहले की बात है। एक गणेश नाम का व्यक्ति जो उनका काम करता है राजस्थान में रहकर, उसकी रिश्तेदारी जो है हमारे गाँव में थी और वह आता-जाता रहता था और उसी के माध्यम से हमने उसको देखा और उसने हमें देखा। हम दोनों के बीच जो है दोस्ती बढ़ती है और फिर हम दोनों के बीच जो है प्यार हो जाता है। धीरे-धीरे यह सब चल रहा होता है क्योंकि जो गणेश था वह राजस्थान में सैलून की दुकान कर रहा होता है, इसलिए वह उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था नीलम से मिलने के लिए। और जो गणेश नीलम से चाहता था, उसके लिए भी वह बहुत दिनों तक इंतज़ार कर रहा था। धीरे-धीरे जो है नीलम और गणेश की बातचीत होते-होते लगभग 6 महीने का वक़्त गुज़र जाता है और जो नीलम होती है अपनी माँ के मोबाइल से ही गणेश से बात किया करती थी और जो गणेश था उसने जो है एक सिम और मोबाइल ला कर के नीलम को दिया था जो उसने जो माँ को दे दिया था। दोस्तों अब 6 महीने बीत चुके थे, अब 9 मार्च 2023 का दिन था। अब उस दिन जो है होली का त्योहार सभी लोग बड़े धूम-धाम से मना रहे होते। इस नीलम की बात पहले हो चुकी थी कि होली में हम लोग आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जो है खूब घूमेंगे और रंग वगैरह भी लगाएँगे। 9 मार्च 2023 की सुबह लगभग 11 बजे के आस-पास जो है नीलम होती है अपने घर से निकलती है, यह कहकर कि मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ रंग लगाने के लिए। दोस्तों जैसे वह नीलम अपने अपने गाँव मंगलौर गुज्जर से निकलती है और जो गणेश होता है वो गाँव के बाहर अपने दोस्त सुरेश के साथ बाहर मिलता है और यह नीलम जो है उसकी बाइक पर बैठ कर रौनकता की तरफ निकल जाती है। दोस्तों वहाँ पर यह तीनों जो है मिठाई-विठाई भी खाते हैं और थोड़ा आगे चलकर जो है ये सुरेश और गणेश जो होते हैं क्योंकि होली का त्योहार होता है इसलिए दोनों बहुत बुरी तरह से नशे में होते हैं। दिन भर की मस्ती के बाद जो है थोड़ा वक़्त और गुज़रता है तो लगभग धीरे-धीरे जो है शाम हो जाती है। शाम के करीब 7 साढ़े 7 के आस-पास हो जाता है। तब वह जो नीलम होती है वह गणेश से कहती है, देखो मुझे घर छोड़ दो, मेरे मम्मी और पापा मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। यह सुनकर जो गणेश होता है, कहता है चलो ठीक है मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ और वह दोनों मंगलौर गुज्जर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों लगभग 8 बज चुका था और गर्मियों का सीज़न था, उस समय लगभग पूरी तरह से रात हो चुकी थी और जो मंगलौर गुज्जर के पास जब एक जंगल पड़ता है, उस जंगल के पास जैसे ही यह तीनों पहुँचते हैं तो इन दोनों की जो नीयत होती है नीलम के ऊपर खराब हो जाती है और यह दोनों नीलम से संबंध बनाने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन जो नीलम होती है वह इन दोनों को शाप-बना कर देती है। इस बात से जो गणेश और मुकेश होते हैं यह उस पर बहुत गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन कई बार मिन्नतें करते हैं कि अब फिर मुझे ऐसा मौका नहीं मिलेगा इसलिए मेरी बात मान लो और मेरे साथ संबंध बना लो। लेकिन गणेश के लगातार प्रेशर डालने के बाद भी जो नीलम होती है वह उसकी बात नहीं मानती। अब जो चूँकि दोनों नशे में होते हैं, अब उनका दिमाग खराब हो जाता है और वह गाड़ी जो है मंगलौर के जंगलों में भगा देते हैं और नीलम उनके साथ में बैठी होती है।
दोस्तों थोड़ा वक्त और गुजरता है, नीलम और गणेश और जो सुरेश होते हैं वह एक जंगल में मौजूद होते हैं। जब सुरेश उसके साथ गैंग रेप करता तो गणेश उसे पकड़ता, और जब गणेश उसे पकड़ता तो सुरेश उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता। दोस्तों दुष्कर्म करने के बाद वो दोनों जो है अपनी बोतल से ही उसके प्राइवेट पार्ट में भी जो है बोतल डालने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा करते नहीं है। और फिर दुष्कर्म हो जाने के बाद यह दोनों सोचते हैं कि अगर यह घर जाएगी तो हम लोगों के बारे में सब कुछ बता देगी और हम लोग फंस जाएंगे। इस डर से उन्होंने नीलम को मारने का प्लान बनाते हैं, और जो गणेश होता है नीलम का दुपट्टा उठाकर उसके गले में फंसाता है और बड़ी जोर से दाबता है, और जो सुरेश होता है नीलम के पैर पकड़ता है और ताकि वह छिटकिटा ना सके। और कुछ देर बाद जो नीलम होती है ठंडी पड़ जाती है, और फिर जो सुरेश होता है वह पास में पड़ी ईंट के माध्यम से नीशर पे कई बार वार करता है। चेहरा होता है पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और तरह जगह जगह से ब्लड निकल रहा होता है। उसके बाद जो है वह उसे उठाकर एक पेड़ में जो है मुंह रगड़ देते हैं ताकि जो है उसकी पहचान ना हो सके। और उन दोनों को लगता है कि यह जो नीलम है वह मर चुकी है, और फिर उसे नग्न अवस्था में ही पास में पड़ी कांटों की झाड़ियों में उसे फेंक कर वहां से निकल जाते हैं। यह सब सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। अब जो पुलिस होती है नीलम के बयान के आधार पर जो है गणेश की तलाश शुरू कर देती है, क्योंकि गणेश का मोबाइल नंबर जो है पहले से ही पुलिस के पास था। अब गणेश के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है और जो है उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करने लगती है पुलिस। इनके बाद जो गणेश होता है वह मंगलौर गुज्जर जो गांव पड़ता है किसी दूसरे गांव में छिपा होता है, और पुलिस को सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन की जानकारी हो जाती है और पुलिस जो है उस गांव में रेड डालकर उसे पकड़ लेती है। अब सुरेश जैसे ही गणेश हाथ आता है, फिर गणेश के बाद जो है सुरेश का भी पता चल जाता है और दोनों जो है पुलिस के हिरासत में आ जाते हैं। क्योंकि जो नीलम होती है वह पहले ही अपने बयान पे इन लोगों को अपराधी बता चुकी होती है, इसलिए जो पुलिस होती है इनसे कड़ाई से पूछताछ करने लगती है, और यह दोनों कुछ देर बाद ही रोने धोने लगते हैं और अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। और इनको जो है 10 दिन की रिमांड पर पुलिस ले लेती है, और फिर चार्जशीट के साथ जो है कोर्ट में जो है इन लोगों को पेश किया जाता है, और फिर इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 1-1 लाख जुर्माने की भी भरपाई करनी होती है। दोस्तों अब यह दोनों जो है जेल काट रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस पूरी घटना पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई स्टोरीज लाते रहते हैं। धन्यवाद।